तो प्रश्नावली कितना 13 बी, प्रश्नावली 13 बी का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्या है, उससे संबंधित जो आकृति हमारे इस प्रश्न को बेहद आसान बनाएगा, हमने उसके लिए आकृति बना लिया है। और इसमें क्या कहा गया बच्चों कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर का एक लंबवृत्तीय बेलन है, जैसा कि ये आप लोग को दिख रहा है। और इस बेलन के ठीक ऊपर एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यही ना, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर आरोपित है, मतलब रखा हुआ है। यूं समझ सकते हो डिब्बे के ऊपर डिब्बा रखा है ना, एक बेलनाकार डिब्बा है और उसके ऊपर एक दूसरा डिब्बा रखा। ऐसे आप लोग बहुत किचन में रखे होंगे, है ना, एक नमक का डिब्बा और एक मिर्च पाउडर का डिब्बा, ठीक है ना, और धनिया मसाला का डिब्बा रखे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे समझ लो कि एक बेलनाकार डिब्बा है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास दिया है लल्ला 24 सेंटीमीटर, और एक उसके ऊपर एक नन्हा सा, ठीक है ना, बेलन का छोटा सा बच्चा है, नन्हा बेलन, ठीक है ना, और इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस प्रकार एक ठोस बना है कि नहीं बना है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, तो एक संपूर्ण ठोस बना है, बोलिए। जो संपूर्ण ठोस बना है, इस संपूर्ण ठोस का द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है, जबकि आपसे कहा गया है 1 घन सेंटीमीटर, बोलो कितना, 1 घन सेंटीमीटर आयतन का जो द्रव्यमान होगा, आयतन का जो द्रव्यमान होगा कितना ग्राम, 8 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा लल्ला, 8 ग्राम। तो अभी देखो, सबसे पहले तो आप इस संपूर्ण ठोस का आयतन निकालो। क्या निकालो? आयतन निकालिए, जो कि घन सेंटीमीटर में आएगा, और उसके बाद घन सेंटीमीटर को सीधे आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में, ठीक है ना। तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम होगा। जितना घन सेंटीमीटर इस संपूर्ण ठोस का आयतन आएगा, मिलेगा, उसमें हमको 8 का गुणा कर देंगे, तो ग्राम में इस ठोस का क्या हो जाएगा, ज्ञात द्रव्यमान, ठीक है ना। अब उसको किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से भाग करेंगे तो किलोग्राम में आएगा। तो अभी हमारा मकसद क्या है, इस संपूर्ण ठोस का क्या ज्ञात करना, आयतन, ठीक है ना। चलो देखो, मैं संक्षेप में काम निपटाता हूं। ये जो छोटा वाला बेलन दिख रहा है ना, छोटे बेलन की जो त्रिज्या स्मॉल r मान लिए हैं, और वो दे दिया गया है लल्ला 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप लोग को दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। और इस छोटे से बेलन की जो ऊंचाई है वो कितना, 60 सेंटीमीटर। बोलो बात बरोबर, पक्का। बड़ा वाला जो बेलन है, इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R मान लिया है। क्या मान लिया लल्ला, कैपिटल R। इसका व्यास दिया है ना 24 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा त्रिज्या कितना, बोलिए 24/2, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, और 24 का आधा कितना होगा, आधा समझते हैं ना, बहुत अच्छे, समझ में आया। और इस बड़े वाले बेलन की जो ऊंचाई है h, हमने माना है ये है 220 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा भले, लेकिन आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए हम निकालते हैं क्या, संपूर्ण ठोस का क्या लल्ला, आयतन। क्या, संपूर्ण ठोस का आयतन। अब इसमें यह 2 ठोसों का संयोजन है, बोलो है कि नहीं है, एक यह बेलन है, दूसरा बेलन है। तो संपूर्ण ठोस यानी कुल ठोस का आयतन तभी आप निकाल पाएंगे जब बड़े बेलन का आयतन, किसका, बड़े बेलन का आयतन निकाल करके आप उसमें जोड़ देंगे, किसका, बोलिए तेज से बोलो, छोटे बेलन का आयतन। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको अगर बेलन के आयतन का सूत्र नहीं मालूम है तो बहुत गड़बड़ है, पूछ लिया जाए किसी से, चलिए पूछ लिया जाए नबीउल्लाह से। बड़े बेलन के आयतन या बेलन के आयतन का सामान्य सूत्र बताइए। वाह एक्सीलेंट, पाई आर स्क्वायर एच। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बड़े बेलन के आयतन का सूत्र बेटा क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। बोलो मैंने सही लगाया है कि गलत। बड़े बेलन के आयतन का सूत्र लगा रहे हैं, तो बड़े बेलन की त्रिज्या और बड़े बेलन का ऊंचाई होना चाहिए। विवेक समझ में आ गया, रामस्वरूप पक्का, कोई दिक्कत में कमी, हाँ जो दिक्कत थी वो कम हुई ना, बिल्कुल। प्लस आगे चलते हैं, छोटे बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। कोई कंफ्यूजन वाली बात है क्या, बिल्कुल नहीं। अब दोनों में से पाई है कॉमन, तो आप ले लीजिए कॉमन। बोलो बात समझ में आया। कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। फटाफट इन्हें
मान में रख दीजिए, ठीक है। पाई का मान 3.14 बोला गया है, वो बाद में हम लोग रख लेंगे, अभी थोड़ा सा ऐसे ही चलने दीजिए। कैपिटल आर यहाँ बड़ा क्वेश्चन में लगाता हूं। कैपिटल आर बोले तो कितना 12, ये होगा 12 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच बोले तो 220। समझ में आया लल्ला। स्मॉल आर जो कि कितना होगा 8 का स्क्वायर गुणे कैपिटल एच बोले तो 60। अच्छा जी, कमाल हो गया, ठीक है ना। पाई 12 का स्क्वायर 144 गुणे 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुणे 60। समझ में आ गया। सीधे आप लोग गुणा कर लीजिए इसका। 22 चौक के 88, कितना बच गया 8, और 22 चौक के 88 और 8 96 को 6 कितना बच गया 9, 22 एक कम 22 और 9 31, बोलो होगा। अच्छा, एक अंडा ये छूट गया तो एक डंडा लगा लीजिए, अंडा लगा लीजिए, डंडा नहीं, ठीक है ना। और प्लस इसमें 64 का गुणा, 6 चौके 24 को 4 2 बच गया, 6 का 6 में 36, 36 और 2 38, है ना। और एक अंडा, बोलो बात समझ में आया। वेरी गुड, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या करो अल्लाह, पाई का मान 3.14 रख लो, क्योंकि उन्होंने कहा है, किन्होंने, उन्होंने कहा है, समझ रहे ना उनको। अच्छा, आगे इन दोनों क्वांटिटी, इन दोनों राशियों को क्या करो, जोड़ लो, ठीक है ना। और लेकिन ये बाहर वाले पद के साथ गुणा में होंगे तो जोड़ेंगे, अंडा में अंडा जोड़ेंगे, एक ही अंडा, 0 + 0 0, 4 और 8 12 को 2 1 बच गया, 8 और 6 14 14 और 1 15 को 5 पुनः 1 बच गया, 3 और 1 4 और 1 5 कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। और ये हो गया कितना 3। इतनी बात समझ में आ गया सबको, पक्का। अच्छा जी, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं बाबू, सीधे आप लोग गुणा कर लीजिए, ऐसा कर सकते हो, सीधे आप क्या कर सकते हैं गुणा कर लीजिए। बोलो बात समझ में आया। या थोड़ा सा गुणा से बचना चाहते हैं, वैसे गुणा करना ही पड़ेगा, कोई चारा भी नहीं है इसके सिवाय। बोलो बात समझ में आया क्या। हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव को यहाँ हटाते हैं। अगर हम लोग दशमलव हटाएंगे तो बटे 100 लिखना पड़ेगा। और गुणे में कितना 35 520, छिच्छी 1 5 छूट गया, 35 520। अब आप चाहे तो एक अंडा से एक अंडा कचाकच काट दीजिए। अच्छा जी, और भी थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये मिटा देते हैं या रहने दो, इसकी हमें जरूरत आगे पड़ेगी। तो आयतन, जिसको मैं भी लिख देता हूं, ठीक है ना। आयतन 314 गुणा कर लिया जाए क्या, 314 में 35 52 का गुणा कर लो, यही गुणा कर लेते हैं। 35 52 में गुणा कर लेंगे 314 का, समझ में आया लल्ला। तो कितना आ जाएगा, ये 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, ठीक है ना, 4 पच्चे 20 और 2 22, 4 एक कम 4 3 12 और 2 14। बोलो बात समझ में आया। एक का गुणा करेंगे 2 5 5 3, 3 का गुणा 3 दूना 6, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 1 3 3 9 और 1 10। समझ में आया। ये 8 हो जाएगा, ये 2 0 2 हो जाएगा, और 6 2 8 5 13 को 3, ठीक है ना। कितना बच गया 1, और 5 5 10 4 14 और 1 15 को 5 1 बच गया, 6 4 10 और 1 11 को 1 बच गया, 1 1 हो जाएगा, 1 हो गया, बड़ा लंबा। समझ में आया क्या, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। 11 111 कितना आ रहा है 111, और इसके बाद 53 28, और बटे में अभी तो ये है ही कौन 10। समझ में आया लल्ला। सीधे 10 से भाग करेंगे तो दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 से भाग करेंगे तो फिर, ठीक है ना, एक दशमलव लगाना पड़ेगा। 11 15 32.8 इतना घन सेंटीमीटर। इस संपूर्ण ठोस का बोलो क्या होगा आयतन, ठीक है ना। अगर संपूर्ण ठोस का आयतन पूछा होता तो हमको यहीं तक सॉल्व करना था, समझ में आया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, इस संपूर्ण ठोस का द्रव्यमान। म्यूजिक की तरफ ध्यान मत लगाओ, इधर देखो, ठीक है ना। तो संपूर्ण ठोस का द्रव्यमान निकालना है, जिसके लिए कहा गया 1 घन सेंटीमीटर आयतन बराबर 8 ग्राम होगा। यानी 1 घन सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान निकालना है तो 8 से गुणा करो। जितने घन सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान निकालना उसमें 8 से क्या करना है गुणा। तो अब हम लिखते हैं लल्ला, संपूर्ण ठोस का बोलो क्या, ठोस का आयतन, सॉरी द्रव्यमान है ना, संपूर्ण ठोस का क्या द्रव्यमान, ठीक है ना। अब 1 घन सेंटीमीटर का 8 ग्राम, तो हमारे पास इतने घन सेंटीमीटर है, कितने 11 15 32.8। इसमें गुणा कर देंगे किसका लल्ला, 8 का अगर गुणा करोगे तो जो कुछ भी आएगा उतने ग्राम होंगे, ठीक है ना। गुणा कर लिया जाए 8 का 8 में 8 अठाए 64 को 4। गुणा गणित से आपको भागना नहीं है, जो हिम्मत ना हारे वो जिंदगी संवारे, लगे रहो, ठीक है ना। 8 अठाए 64 को 4 6 बच गया, 8 दूना 16 6 कितना हो गया 22 को 2
पुनः बच गया है 2, 8 3 24, 24 और 2 26 को 6 पुनः बच गया 2, 8 5 40 और 2 42 को 2 बच गया है कितना 4, ठीक है ना। 8 1 कम 8 और 4 12 को 2 1 बच गया, 8 1 कम 8 और 1 9 बच गया। बोलो बात समझ में आया। 8 1 कम 8 और 1 नहीं 8 ही होगा सिर्फ, ठीक है ना, 8 होगा, समझ में आया। अच्छा तो इसके बाद दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है ना। तो आ रहा है 89,226, ठीक है ना, और आगे 2.4, ठीक है ना। इतना ग्राम आ रहा है, क्या आ रहा है ग्राम। अब इस ग्राम को अगर हमें बदलना हो बोलो किसमें किलोग्राम में, तो हमें क्या करना होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है ना, तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 0.4 बटा कितना 1000, तब ये आ जाएगा किसमें केजी में, और भाग करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे 0.1 अंक 2 अंक 3 अंक यानी 892.2624 लगभग इतना किलोग्राम सॉरी केजी में आ रहा है। तो इस तरह से कितना आ रहा है 892.2624 किलोग्राम। इसको लगभग आप इतना लिख सकते हैं 892.3 लिख सकते हैं, 3 केजी भी लिख सकते हैं लगभग, ठीक है ना। अब इतना आंसर दिया हुआ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर डाउट को क्लियर करने के लिए आप लिख दीजिए यहां पर लगभग, सेल्फ प्रोटेक्शन है। बोलो बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया क्या, बोलो। गुप्ता कहाँ गुप्त हो गए हो, चलो नोट करो।